जो बात समझ में आती है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला भी होना है और उससे पहले आपने अंडर प्रेशर भी लाना है। कयूम सिद्दीकी ने किया था प्रिडिक्ट के 5-8 से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ फैसला जाएगा। इमरान वसीम की अपनी एक इस पे कैलकुलेशन होगी। जी इमरान साहब। अच्छा, मैं तो जैसे सदीकी साहब ने कहा है ना कि 8-5 का फैसला उन्होंने बता दिया है, तो वो जाहिर सी बात है कि जब जजेस रिमार्क्स दे रहे होते हैं और रिमार्क्स कंक्लूसिव नोयत के हों, खास तौर पे जो 5 का फिगर सदीकी साहब ने दिया है तो मिनॉरिटी जजेस का दिया है, तो उनके रिमार्क्स से अंदाजा किया गया कि ये जो जजेस हैं ऐसे रिमार्क्स दे रहे हैं जो कि कंक्लूसिव नोयत के हैं कि इनका फैसला क्या होगा। लेकिन बुखारी साहब बात यह है कि फैसला जो भी हो मखसूस नशीसों के मुकदमे में, ये फैसला काजी पैसा का नहीं होगा। हम ऐसे अंदाजा लगाएं भी कितना आएगा, वैसे मैं भी उसी के साथ ही हूँ कि 8-5 होगा, लेकिन इसको हम एक और एंगल से देखें कि जो ये एक तासुर दिया जाता है कि काजी फायसा ने फैसला दे दिया है, या फिर ये जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला है, या फिर ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला है, ये इंडिविजुअल फैसले तो नहीं होंगे। मेरी आवाज आ रही है बुखारी साहब? जी बिल्कुल आ रही है, मैं सुन रहा हूँ आप। जी जी। ये फैसला जो भी आएगा ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, जिस भी रेशो से आए, 8-5 से आए या 9-4 से आए या 7-6 से आए, जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। लेकिन ये ज्यादती करते हैं हमारे दोस्त जो हैं, जो हमारे अपने मतलब कम्युनिटी में से, हमारी बरादरी में से हैं, चाहे वो कन्वेंशनल मीडिया से हैं चाहे वो सोशल मीडिया से हैं, वो सर्कल कर देते हैं ये फलां जज का फैसला है। भाई फलां जज का तो एक ही वोट होगा ना उस फैसले में, बाकी जो जजेस आए हैं फिर उनका नाम भी लें। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आपने किसी को सर्कल करना है, आपने टारगेट करना है, तो आपने उसका नाम लेना है। जैसे वो बल्ले के निशान वाला इंटर पार्टी इलेक्शन वाला फैसला है, उसमें काजी फायसा साहब को कहा जाता है कि काजी फायसा साहब ने जो बल्ले का निशान छीन लिया। फिर काजी फायसा के साथ 2 जज और भी बैठे थे, अकेले काजी फायसा तो नहीं थे, बिल्कुल उनका नाम भी बिल्कुल। लें। फिर जो जबान आप काजी फायसा के बारे में इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने डील कर ली, भाई काजी ने अकेले ने डील की होगी ना, साथ में दाएं बाएं जो 2 जजेस बैठे थे उन्होंने क्या डील की? काजी पे तो हम्म इल्जाम लगाया गया कि उसने 2 इस्तीफे ले लिए, हम्म उसने 2 इस्तीफे ले लिए और बल्ले का निशान छीन लिया। भाई 2 इस्तीफे, बल्ले का निशान छीन लिया, क्या जो उनमें से एक जज साहब थे जो रिजाइन करके गए, क्या उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं आया हुआ था? हम्म क्या उनके खिलाफ हम्म रेफरेंस में लगाए गए शवाहिद के ऊपर आप खुद क्या कहते थे अपने प्रोग्राम्स में, अपने व्लॉग्स में? हम्म बिल्कुल तो ठीक है। ये इन चीजों को हमने देखना है कि तो ये फैसला मसला। काजी पैसा का नहीं होगा, ये फैसला किसी इंडिविजुअल जज का नहीं होगा। जो भी फैसला आएगा, वो जो भी उसकी अक्सरियत बनेगी वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। तो बात होनी चाहिए कि आप अक्सरियती फैसले की बात करें, उसमें से हाँ ऑथर जज एक हो सकता है कि ये फैसला तहरीर किसने किया है, लेकिन जब आप तहरीर करने वाले का नाम बताएंगे तो साथ में बताएंगे इस फैसले के साथ फलां फलां जज ने इत्तेफाक किया है। बिल्कुल ठीक है। जी रजा भाई। हाँ, जी देखिए, बात ये कि जब ये केस शुरू हुआ था तो बड़ा वाजे था कि बड़ा ही जिसे कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट है दरमियान में। यानी कि हम्म 13 मेंबर बेंच है, 6 और 6 और एक जज ने इधर जाना था या उधर जाना था, ये कहा जा रहा था, कमेंट्स आते गए। उसके बाद हुआ ये है कि अब इस केस में आपने देखा, एक तो आगे आगे तारीखें पड़ी हैं। नंबर एक, जारी बात है, बहुत से वकला को सुनना है, बहुत से इश्यूज, लॉ पॉइंट्स, नुक्ते उठाए गए, उनको वक्त देना है। दूसरा ये कि हमने ये भी देख लिया कि वो जजों की तकसीम बिल्कुल क्लियर है इसके बारे में। जहां तक तो कानूनी तकाजों का ताल्लुक है, बहुत से लोग कहते हैं, जिसे बुखारी साहब वो ये कि जिसे कहते हैं कि अगर तो ये मामला लीगल और टेक्निकल बुनियादों पे होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पाकिस्तान हम्म तहरीक इंसाफ यहाँ भी हम्म ताज़ा और मुतालबा यही है कि नजरिया जरूरत को बहाल नहीं, किया जाए। जब तक टेक्निकल बुनियादों पे, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वकील कह रहा है कि क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन करें, हाँ, फिर जाके हमें ये नशीसें मिल सकती हैं। हम्म क्योंकि आप बिल्कुल। रजा भाई, आपको मैंने काटा है माजरत नहीं के नहीं साथ। करे। आप इसमें रिमार्क्स जजेस के देखेंगे तो काजी फायसा साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने ये देखना है आइन में क्या लिखा है, कानून में क्या लिखा है। हमारा काम नहीं किसी पार्टी का केस बिगाड़ें या किसी पार्टी का केस बनाएं। काजी फैसल साहब आइन और कानून की बात कर रहे हैं।
बाकी अगर हम जजेस की बात करें तो वो सो मोटो से आगे जाके आर्टिकल 187(3) के अख्तियारात के एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, या वो जजेस वो बात कर रहे हैं जो मुकदमा उनके सामने है ही नहीं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते हैं कि सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जो हैं, उम्मीदवार जो थे, वो पीटीआई के थे, आजाद नहीं थे। हालांकि ये मुकदमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है नहीं। जितने भी रिमार्क्स आ रहे हैं, जो जजेस जितने बोल रहे हैं, उसमें से काफी ज्यादा रिमार्क्स ऐसे हैं जिनका इस पूरे मुकदमे के साथ, मतलब मिसाल के तौर पे ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील है, पेशावर हाई जी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है। जितना मैंने बैठ के अंदर सुना है, ऐसे केसेस में जब अपील आती है तो कोई ना कोई सवाल ये भी होता है, बल्कि ज्यादा ये सवाल होते हैं कि आप पहले निशानदेही करें कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है या इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उसमें गलती क्या है, उसमें एरर की निशानदेही कर दें। मैंने अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन सुना नहीं है बेंच के ऊपर से। क्वेश्चन, आप रिमार्क्स तो ऐसे आ रहे हैं कि ये सारा बिगाड़ तो बल्ले का निशान लेने से पैदा हुआ। मतलब अब आप हालत देखिए कि इतना डी फोकस्ड है, माफ कीजिएगा कुछ हजरात बैठे हुए। और माफी के साथ इमरान, शायद आप मेरी इस ऑब्जर्वेशन से एग्री करें कि कुछ जजेस तो माफी के साथ फिर दोबारा ऐसे हैं कि जिनको सुप्रीम कोर्ट में देख के तो मुझे हैरत हुई, लाहौर से ही गए हैं। अब अगर मैं उनको पॉइंट आउट करूंगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन बहरहाल वो कहाँ कैसे पहुंचे हैं वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी आप दोनों ये इत्तेफाक कर रहे हैं कि ये एक स्प्लिट डिसीजन आएगा, जाएगा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ ही। और अच्छा, आपकी मेरा बात अंदाजा ये भी है, मुझे जी कहीं ना कहीं ये भी लगता है मुबश्शिर साहब के जी जी सदीकी साहब ने जैसे 8-5 का कहा, मैं ऑब्वियस राय तो ये रखता हूं कि ऐसा ही कोई फैसला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में एक छठी जो सेंस है, हिस्स है, वो कहती है कि शायद ये 3 फैसले ना आ जाएं इस केस में। ओके ओके वो एक मरतबा हुआ था ऐसे, वो हम्म 21वीं तरमीम केस में और 18वीं तरमीम केस में और 21वीं तरमीम केस में 17 रुकनी फुल कोर्ट बैठा था, और हम्म उसमें जो मेजोरिटी का फैसला बना था वो 8 जजेस का बना था। अब आप बिल्कुल देखें ना, ठीक है। 17 का जो मेजोरिटी नंबर बनता है वो 9 बनता है, 9 बनता है। लेकिन अक्सरियती फैसला 8 जजेस का बना था। उसमें ये हुआ था कि 8 जजेस का एक फैसला था, 6 हम्म, जजेस का एक फैसला था, और 3 जजेस का एक फैसला था। तो ऐसा भी बिल्कुल ठीक, मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और उसमें देखिए, वैसे रजा भाई आपने जो बात की है आइन कानून की और उसमें फिर नजरिया जरूरत को दोबारा जिंदा करने की, मुझे भी यही लगता है कि ये प्रेशर जो सारा बढ़ा रहे हैं वो इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि नजरिया जरूरत को जिंदा कर दिया जाए। इसीलिए हमारे बहुत सारे दोस्त और आपके ही प्रोग्राम में मतीउल्लाह जान साहब मौजूद थे